बिग हेलो टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। यार आप लोगों के इतने अच्छे से रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं ऑन आरटीपी, सो आई एम फर्दर रिकॉर्डिंग यू नो रिमेनिंग क्वेश्चंस। अभी जो आज अपन क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो एकदम इजी वाला क्वेश्चन है आपके आरटीपी का। आरटीपी का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 बिल ऑफ एक्सचेंज का है। बहुत सारे बच्चों ने तो इसको सॉल्व कर ही लिया है, बट अगर अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट आ रहा था, यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक भी है क्वेश्चन में। तो we must discuss that question. Question number 8 I'm talking about RTP का. So without wasting any time, let us just move to question number 8 of your RTP. Here I share the screen. Okay. This is your question number 8 of your RTP people. Question number 8 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रिंटिंग मिस्टेक भी है. So I must discuss that. चलो ध्यान दोगे मेरे साथ. Everybody here. I'm starting with that. On 1st April 2024, on 1st April 2024, X sells goods to Y for 25,000. X ने गुड्स को सेल किया 25,000 रुपीज का, प्लस आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, मतलब जीएसटी ऐड करना बाकी है 25,000 में। अपन 18% जीएसटी ऐड कर लेंगे 25,000 में, जो कितना हो जाएगा 18%, दैट कम्स टू 4,500। अपन जीएसटी लगाने वाले हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो नॉर्मली इंटरस्टेट सेल्स के केस में होता है। एंड रोज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन ही। चलो पहले तो मेरे को ये बताओ अमाउंट कितना हो जाएगा बिल का, 25,000 प्लस 18%। 25,000 प्लस 18%, 18% कितना हो गया चेक करके बताओ मेरे को, कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट फटाफट। देयर आफ्टर यू चेक इट, कितना हो गया, इट शुड बी 4,500। सो बिल अमाउंट शुड बी 29,500। ये 29,500 का पेमेंट लेने के लिए हमने दो बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं। रोज टू बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन हिम, सॉरी, जो टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने ड्रॉ करने हैं। The first bill for 15,000 for 2 months. First bill is for 15,000, and second bill is for the balance for 3 months. Second bill मतलब कितना हो जाएगा पहले तो ये बताओ. Shouldn't it be for 14,500? 14,500 second bill? Yes, yes. 29,500. Okay. It's time for the correction. What is the correction here? Question में यहाँ पे बच्चा पार्टी 2 months and 3 months लिखा है. However, solution में यहाँ पे 3 months and 4 months लिया है. तो प्लीज 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 इसका ध्यान रखेगा. बहुत बच्चों ने क्वेश्चन ना 4 बार सॉल्व किया, 5 बार सॉल्व किया, देन जैसे सर ये हो ही नहीं रहा है. But आपका कोई फॉल्ट नहीं है, सोल्यूशन में ही मिस्टेक है. तो अपन क्वेश्चन को ही करेक्ट कर लेते हैं. क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने 3 months करना है, 4 months करना है, तो सोल्यूशन के साथ मैच हो जाएगा ना. ठीक है ना. चलो अभी आप इसको अच्छे से समझते हैं भाई. हमारे पास पहले तो सेल का एंट्री करना है. सेल का एंट्री बता दो. चलो 25,000 का सेल कर रहे हो, किसको सेल कर रहे हो, वाई को. किसकी बुक में एंट्री करनी है, वाई एक्सेप्ट्स एंड रिटर्न्स दिस बिल्स टू एक्स. बोथ द बिल्स आर सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन. बेटा जी अगर आपको याद है, जब भी हमारे पास बी आर आता है, बिल्स रिसीवेबल आता है, वी हैव गॉट 4 ऑप्शंस. अपन बिल को होल्ड कर सकते हैं टिल मैच्योरिटी. ऑप्शन नंबर 2, we can endorse the bill. Option number 3, we can endorse the bill, we can send the bill to bank for collection. And एक और ऑप्शन होता है, क्या होता है, क्या आपको याद आ रहा है क्या, ऑफकोर्स ये सबसे कॉमन है, बिल को बैंक के पास डिस्काउंट करा सकता है. तो यहाँ पे ऑप्शन हो रहा है, हमने बिल को, बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. याद है दो पार्टी अलग अलग सिटीज में है. अगर मैंने बिल दिल्ली से कलेक्ट करना है तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं अपना ये बिल अपनी एसबीआई, लोकल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ की ब्रांच को दे सकता हूँ, और वो अपना ये बिल दिल्ली को, दिल्ली एसबीआई ब्रांच को भेजेंगे. एंड वहां से कोई बंदा जाएगा ये बिल का पैसा कलेक्ट करने के वास्ते. इसको क्या बोलते हैं, बिल सेंट फॉर कलेक्शन. चलो बच्चा पार्टी एग्जैक्टली वही यहाँ पे क्वेश्चन है. तो हमारे पास जो दो बिल है उसमें से एक बिल वी हैव सेंट फॉर कलेक्शन, एंड दूसरा बिल का क्या हुआ. And on 1st April 424, in due course, X received the information from the bank on the due date of the respective bill that the bill for 15,000 has been duly met. मतलब 15,000 का जो बिल था उसका पैसा बैंक ने रिसीव कर लिया. So we must receive from the bank. ठीक है. And the other bill has been dishonored. दूसरा जो बिल था वो क्या हो गया बच्चा, dishonor हो गया. Noting charges also we have to pay. Noting charges paid on the dishonor of the second bill are rupees 500. एक सोच समझ के मेरे को खाली आंसर कर दो. तो जब भी 14,500 का बिल था, डिसऑनर हो गया, ये रिसीव हो गया, मैच्योर हो गया. 14,500 का जो बिल था वो मैच्योर नहीं हुआ, डिसऑनर हुआ बच्चा. उसके ऊपर 500 नोटिंग चार्जेस भी लगा.
तो मेरे को एक्चुअली कितना ये मिस्टर वाई से लेना बन जाएगा फॉर द सेकंड बिल, 14,500 और 15,000। 15,000 आई मस्ट रिसीव, मतलब वाई का अकाउंट डेबिट हो जाएगा विद 15,000 रुपीज। क्या यहाँ तक का स्टोरी सबको समझ में आ रहा है? चलो फिर से एक बार पूरा का पूरा स्टोरी समझते हैं। 25,000 का सेल हुआ, उसके ऊपर 18% जीएसटी, आउटपुट आई जीएसटी अपन को चार्ज करना है। सो हमारा सेल हो जाएगा 29,500 का। उसका 29,500 का सेटलमेंट कैसे हो रहा है? दो बिल आ रहा है, एक है जो 15,000 का, दूसरा बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट मतलब कितना हो गया? 14,500 का। 15,000 का जो बिल है वो 3 मंथ्स के लिए कंसिडर करना है और वो मैच्योर भी हो जाता है ऑन द ड्यू डेट। बट जो सेकंड बिल है वो ड्यू डेट पे मैच्योर नहीं होता है, डिसऑनर होता है, और फाइनेंस क्या लगता है? नोटिंग चार्जेस लग जाता है, बिल्कुल। नाउ पास द जनरेटर्स अलोंग विद द नरेशन इन द बुक्स ऑफ एक्स, मतलब बी आर वाला सेल वाला एंट्री अपन को पास करना है। एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन बच्चा, पढ़े एक्सट्रीमली इजी। चलिए आइए अपन क्वेश्चन के पास चलते हैं और उसको देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से आप इसको सॉल्व कर लोगे। आई एम प्रीटी श्योर ऑन टू इट, है ना? चलिए देखें एक बार, सब मेरे साथ रहिएगा। चलो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट। नाउ फर्स्ट एंट्री, आपने वाई को सेल कर लिया 21 अप्रैल को। यस, वाई अकाउंट डेबिट होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। वाई अकाउंट डेबिट टू, आई वोंट बी एबल टू एडिट इट, बट ठीक है चलो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ से करता हूँ, चलो। वाई को सेल कर दिया, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स होना चाहिए, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सर ये एंट्री तो सबको मालूम है, बट इधर प्लस क्या हो जाना वाला है? आउटपुट आईजीएसटी। वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी अमाउंट शुड बी, वाई अकाउंट डेबिट 25,000 सबको समझेगा, बट 4,500 ये क्या है? 18% आईजीएसटी। सो टोटल हो गया वाई अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड टू आउटपुट आईजीएसटी। जैसे सर आउटपुट आईजीएसटी का क्रेडिट का क्या होता था, उसका क्रेडिट किसके साथ मिलता है, वो सब अपन डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन के साथ, ठीक है? जीएसटी का क्रेडिट, किसका क्रेडिट किसके साथ एडजस्ट हो सकता है, किसके साथ एडजस्ट नहीं हो सकता है, बिल्कुल अपन डिस्कस करेंगे ना। जो दो बीआर है उसमें से पहला वाला बीआर पीरियड मैंने बताया, करेक्शन है वहां पे बुक में। यहाँ पे 2 मंथ्स 3 मंथ्स नहीं, बट 3 मंथ्स 4 मंथ्स कंसिडर करना है। यस यस, ओके। तो 15,000 एंड 14,500 दो बिल आ रहे हैं। पहले तो बीआर आया, बीआर आ रहा है ना बच्चा, तभी अपन यहाँ पे दो बीआर अलग अलग कंसिडर कर रहे हैं, बीआर 1 अकाउंट एंड बीआर 2 अकाउंट। बीआर 1 आया, बोलो ना एंट्री, बीआर 1 अकाउंट डेबिट। बीआर 2 आया, बोलो ना एंट्री, बीआर 2 अकाउंट डेबिट। ओके, एंड टू मिस्टर वाई। ये भी सबको समझ में आ गया, ये तो बहुत सिंपल था भाई, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। एवरीबॉडी यस यस, ओके। देयर आफ्टर, अभी जो दो बिल आया बच्चा, उसमें से जो सेकंड वाला बिल है उसकी बात में करेंगे। पहले फर्स्ट बिल की बात कर लेते हैं। 29,500 के जो दो बिल आया, पहले उसमें से दोनों के दोनों बिल को हमने सेंड किया टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट किया जाता है, बी बिल सेंड फॉर कलेक्शन, BSFC शॉर्ट में अपन इसको बोलते थे, BSFC, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। याद आ रहा है क्या? तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR1 एंड टू BR2, मतलब दोनों बिल चले गए और नया अकाउंट टेम्पररी क्रिएट हो गया। कौन सा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। सर क्या हम यहाँ BR1 BR2 अलग अलग लिखने की जगह पे एक ही अकाउंट क्रिएट करें, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 15,000 एंड अगेन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 14,000, तो चलेगा कि BR1 BR2 ही लिखना पड़ता है? बट इन दैट केस ना कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा बिल मैच्योर हुआ, कौन सा बिल मैच्योर नहीं हुआ, डिसऑनर हुआ। सो जब एक से ज्यादा मल्टीपल बिल्स है तो इट इज ऑलवेज बेटर यू मेक BR1 BR2 BR3 लाइक दैट। ऑलराइट, चलिए तो हमारे पास यहाँ पे 2 BRs थे और उसका फिर क्या हो रहा है मालूम है? चलो देखते हैं। बिना एनोटेशन को मुझे भगाना पड़ेगा। इसके बाद क्या हुआ? नाउ यू सी टू इट, नाउ यू सी टू इट। अभी क्या हो रहा है जल्दी से सोचिए। तो हमारे पास जो दो बीआर है बच्चा, उसमें से पहला वाला बीआर मीट हो रहा है, उसका पैसा मिल गया। अच्छा बाई द वे बीआर कहाँ पे पड़ा है? बीआर को अकाउंट, BR1 का अकाउंट क्लोज हो चुका है। बीआर का जो भी बैलेंस दिख रहा है कौन से अकाउंट के अंदर है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट के अंदर। यस यस नो नो, तो 15,000 आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या करूंगा, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 15,000। थम्स अप कितने लोग को समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया तो वीडियो को फटाफट फटाफट लाइक करो, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ गया। इफ यू अंडरस्टैंड एंड से अंडरस्टैंड, देन आई अंडरस्टैंड दैट यू अंडरस्टैंड। बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एंड से अंडरस्टैंड, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड दैट यू अंडरस्टैंड और नॉट अंडरस्टैंड? यहाँ पे कुछ अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, बट ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड बिल्कुल होना चाहिए। यस यस, चलिए आई होप ये वाला एंट्री भी समझ में आ गया। ये यहाँ तक का स्टोरी बहुत इजी था बच्चा पार्टी। एंड अभी क्या हुआ? अभी भी आगे भी इतना एकदम इजी क्वेश्चन है। 15,000 का बिल मैच्योर हो गया, जो बिल सेंड फॉर कलेक्शन के अंदर खड़ा था वो क्लोज हो गया।
तो दूसरा बिल का क्या हुआ मैटर? अभी दूसरा बिल का मैटर है सर, जो 14,500 है ना, वो मिल नहीं रहा है, बिल डिसऑनर हो जा रहा है, और वो पैसा कौन से अकाउंट के अंदर पड़ा है? एज ऑफ नाउ बिल सेंड फॉर कलेक्शन के अंदर पड़ा है। सो भाई अभी अपन वाई से कितना डिमांड करेंगे? 14,500 के प्लस नोटिंग चार्जेस के साथ, प्लस नोटिंग चार्जेस के साथ, बिल्कुल। सो अपन को वाई से डिमांड करना पड़ेगा 15,000, एंड एंट्री बनना चाहिए वाई अकाउंट डेबिट नॉट 14,500 बट इट इज 15,000। कैसे है वाई सर? वाई का अकाउंट डेबिट 15,000 कैसे हुआ? ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ बेटा जी, 14,500 प्लस 500 है ये। नहीं समझा कि समझा? जल्दी से बताओ। एवरीबडी अंडरस्टूड दैट? तो टोटल 15,000 वाई से लेना है, वाई अकाउंट डेबिट हो गया 15,000, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 14,500, एंड टू बैंक अकाउंट। इधर मिस्टेक मत करना, बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, बिकॉज वी मस्ट हैव पेड फॉर इट राइट नाउ। हमने तो पेमेंट कर दिया, लेकिन ये अल्टीमेटली हमारा खर्चा नहीं है, हम बियर नहीं करने वाले। हम किससे डिमांड करने वाले हैं? वाई से, फॉर नोटिंग चार्जेस। बस सर, आगे के सेकंड बिल का क्या मैटर हुआ, ये पैसा मिला कि नहीं मिला, हमको मालूम नहीं है। हमको जितना इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया था, हमने उतना पुटअप कर दिया, एंड वी आर डन विथ इट। इतना इन्फॉर्मेशन दिया था। यू कैन नॉट अज्यूम राइट कि सेकंड बिल मैच्योर हुआ, कब मैच्योर हुआ, पैसा मिला, कैश में मिला, चेक से मिला, नो इन्फॉर्मेशन। सो अपन इतना ही क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन था उतना पुटअप कर दिया, दैट्स ऑल। यू कैन नॉट क्वेश्चन टू द क्वेश्चन, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सारे के सारे आरटीपी के क्वेश्चन आपको बिल्कुल सॉल्व करना है। ये आरटीपी तो सॉल्व करना ही करना है, उससे प्रीवियस वाले आरटीपी भी आपको सॉल्व करना है। अगर आपको उसका लिंक नहीं मिल रहा तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको ये लेक्चर के एंड में आपको बिल्कुल दे दूंगा। चलो, सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ। हाँ, सीखते रहे, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।